और इसके अंदर चल रहा है शरीर शुद्ध ज्ञान अधिकार। इसके अंदर गाथा नंबर अपनी चल रही है 344 से लेके 348 तक की। शेयर अलाउड कर दो इसका वीर। 345 से 348 तक की है ना। गाथा का जो हरी गीत है वो पढ़ लेते हैं एक बार। परियाय कुछ से नष्ट जीव, कुछ से ना जीव विनष्ट है। किससे करे है वो ही आपो, अन्य नहीं कांत है। पर्याय कुछ से नष्ट जीव, कुछ से ना जीव विनष्ट है। यो जीव वे देवो आको, अन्य नहीं एकांत है। जीव जो करे वह भोगता नहीं, जिसका यह सिद्धांत। पर मत का नहीं वो जीव मिथ्या दृष्टि है। जीवन करता न वेदे, जिसका यह सिद्धांत है। अरहंत के मत का नहीं वो जीव मिथ्या दृष्टि है। गाथा हुई थी इसकी। मिथ्या दृष्टियों के भेद कौन कौन से हैं वो बता रहे हैं आप। कितने प्रकार के मिथ्या दृष्टि होते हैं। ये जगत के अंदर मिथ्या दृष्टि भरे पड़े हैं। जितने सम्यक दृष्टि जीव हैं वो मिथ्या दृष्टि के मुकाबले में अनंतों भाग हैं। बहुत थोड़े, बहुत थोड़े। लेकिन बहुत से जीव ये मिथ्या दृष्टि क्यों रह जाते हैं? क्योंकि देह पर दृष्टि है इसलिए। आत्मा के अनुभव से शून्य है। शास्त्रों में पढ़ लेते हैं कि धर्म इस तरह से होता है, ये नए हैं, लेकिन तो भी वस्तु की सिद्धि नहीं कर पाते। ऐसा है। देखो पहले बताया था उसने कि ईश्वर करता है। तो एक मानता था ईश्वर करता है, तो उसको आता भैया ईश्वर जगत का करता नहीं है। जगत में वस्तु हैं, सब परिणाम स्वभावी हैं। कोई ऐसा वस्तु नहीं है जगत के अंदर जो विश्व को बनाती हो, करती हो। ऐसा कोई नहीं है जो तू मान्यताएं रखता है। विश्व को बनाता है, ऐसा नहीं है। तो फिर उसने लिखा चलो विश्व करता नहीं तो मैं तो करता हूँ। तो उसको बताया कि भैया तू भी करता नहीं है इस जगत का। फिर कहा उसने कि कर्म करता है। वो क्या बोला? कर्म रुलावे, कर्म सुलावे, कर्म उठावे, कर्म जगावे। सब करता कौन है जगत का? इस जगत का कर्म ही करता है। कर्म करते हैं, कर्म लेते हैं, कर्म देते हैं, सब कर्म करते हैं। फिर चौथे नंबर के मित्र दृष्टि आए। कहने लगे भैया कोई नहीं करता। संसार क्षणिक है। एक समय में उत्पन्न होता है और नाश हो जाता है, उत्पन्न होता है नाश हो जाता है। इस जगत का कर्ता कोई नहीं है। ये क्षणिक है सब संसार। प्रत्येक क्षण समय वस्तु उत्पन्न हो और नाश हो, उत्पन्न हो और नाश हो। है। इस तरह चार तो मिथ्या दृष्टि के भेद पहले बताए थे। और चार मिथ्या दृष्टि के भेद इन चार गाथाओं में बताए। बड़ी भ्रांतियां सब किसी और की भ्रांतियां नहीं है। ये सब जैनियों की भ्रांति हैं, और सब जैनियों की नहीं है, अपने अंदर में लगी भ्रांतियां हैं। जो अपने अनुभव से शून्य है वो कुछ ना कुछ मानता होगा। क्या मानता होगा? अब तो क्या है ना कि भोग प्रधान हो गया सारा जगत जो है। मतलब भोग प्रधान जगत हो गया है, क्योंकि ये अंग्रेज लोग आए, मुसलमान लोग आए। और चीज जगत जितना भी है वो सब क्या है? भोगो मस्ती करो, खाओ पियो मस्ती करो, कषाय में रहो और मंद कषाय कर लो जा जाते हैं। बस इसको ही सब लोग धर्म मान लेते हैं, मंद कषाय को। और भोगों में ही बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। इसके अलावा उनको कुछ पता ही नहीं कि भोगों के अलावा कोई दुनिया दूसरी होती भी है। सारा जगत ऐसे भ्रमण करता है। लेकिन जो व्यक्ति पढ़ता मिथ्यात्व का रोग पाया जाता है, तो मिथ्यात्व के रोग कैसे कैसे पाए जाते हैं उसकी बात करूं। अब कह रहा है वो व्यक्ति चार गाथाओं के अंदर, जो करता है वही भोगता है। पहली गाथा उसने क्या कही?
जो करता है वह ही भोगता है। देखो एकांत न लगाओगे तो ही लगेगा। पॉज हो गई आपकी वीडियो, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? अब आ गई है। अब आई? हाँ आ गई। अब हम्म। क्या कहता है वो? जो करता है वही भोगता है। बात तो सत्य है ना उसकी। जो करता है वही भोगता है, बात तो सत्य कह रहा है। लेकिन क्या है कि जो पर्याय करता है वो पर्याय भोगती नहीं है। जो करता है वो भोगता है, द्रव्य दृष्टि से ठीक है भैया, वो द्रव्य वही है भोगने वाला। लेकिन जो पर्याय पापों में मजा कर रही है, पाप कर रही है, वो पर्याय भोगती नहीं है। और जो भोगती है वो पाप करती नहीं है। ऐसा अनेकांत है। लेकिन क्या कहता है? भैया करो, कोई दिक्कत नहीं है। करता कोई है, भोगता कोई है। तो पहले तरह में दृष्टि कौन सा है कि जो करता है वही भोगता है। जो करेगा वो भरेगा। ऐसा, लेकिन एकांत से कहता है ये बात। एकांत से पर्याय को रख के नहीं कहता आगे। वो कहता है जो द्रव्य करेगा भैया वही द्रव्य भरेगा, ऐसे ऐसी बात ही करता है ना। दूसरी है, जो करता है वह नहीं भोगता। दूसरी बात क्या ली? जो करता है वह नहीं भोगता, पहली आतक ये थी। जो करता है वही भोगता है। दूसरी बात क्या ली? जो करता है वह नहीं भोगता। करता कोई और है और भोगता कोई और और है। ये भी एक एकांत। एकांत एकांतिवादी मरे और अनेकांतवादी जीवे। वाह वाह, ये बढ़िया है। जो तुम कहते तो सही है और हम कहते तो गलत है। वो मतवाला माता को माता कहते तो गलत है। और वो जो होश में है वो माता को कोई पत्नी कह दे तो वो सही है। ये तुम्हारी बात बढ़िया है। कि हम सांप को सांप कहें तो हम मिथ्या दृष्टि है, और तुम सांप को रस्सी कह दो तो तुम सम्यक दृष्टि हो। ये भैया ये तो वाली बात होगी कि हम सच्चे और बाकी सब झूठे। झूठे। भैया ये बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी है। हमारे यहाँ ये किसी और की बात नहीं चल रही, ये जैनियों की बात चल रही है। जैनियों के अंदर भी क्या है, जो अनुभव करते हैं वे तो सच्चे, और जो अनुभव नहीं करते हैं ये झूठे। अभी तो इतनी तो बात ही नहीं चलती। करता है कौन, भोगता है कौन, द्रव्य है कोई, गुण है कौन, अब तो इतनी तो बात ही नहीं खत्म होगी सब। किसी से पूछ लो द्रव्य गुण पर्याय किसे कहते हैं तो परिभाषा भी नहीं बता पाएगा। मैं किसी और अन्य जैनी की नहीं, जैनियों के अंदर भी 99.99% की बात कर रहा हूँ। अब मुमुक्षुओं के अंदर पूछना आप कि द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषा बता दो, परिभाषा क्या है, तो बता नहीं पाएंगे द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषा। चिंतन तो बाद में चले, समझ तो बाद में चले, उसकी परिभाषा ही याद नहीं है द्रव्य गुण पर्याय तक की। ये तो जो समझदार है, जो छटा हुआ है, उसकी क्या मान्यता रह जाती हैं, ये तो उनकी बात है। वो चक्रव्यूह ना लिया उसने, चक्रव्यूह। और उसको भेदने के लिए भैया अब इसको भेदना पड़ेगा। अब भेदने कैसे कि किसी को भेदना आता नहीं है। अर्जुन को आता था, वो अर्जुन चला गया दूर। वो भेदे कैसे उसको? बाकी किसी को भेदना आया ही नहीं। तो कह लगा भेदे कैसे है वो? तो कह लगा अभिमन्यु गया भेदने के लिए उसका भी। अब घुसना तो आए, निकलना नहीं आए। तो भेद तो दिया उसको, लेकिन वो मारा गया फिर वहां पर। घुसना भी आया और निकलना भी आया, बाकी को तो घुसना ही नहीं आता। बाकी को तो पता ही नहीं है कि चक्रव्यूह कहते किसे हैं भैया, चक्रव्यूह रच दिया। अब कैसे भेदें इसको हमें नहीं पता भैया। द्रव्य गुण प्रयाग चक्रव्यूह है ये। जिसने भेद दिया तो मोक्ष जाएगा, और जो नहीं भेद पाया वो सब संसार में नियम से अटकेगा। द्रव्य गुण पर्याय का चक्र ऐसा चक्र है, जिसे भेदना नहीं आया वो संसार में है, और जो भेदने के लिए घुसा और भेद नहीं पाया तो संसार में है। अब ये जो बात कर रहे हैं ना, ये उसकी बात नहीं कर रहे जो बाहर खड़ा हुआ जिसे भेदना नहीं आता। ये बात उसकी नहीं है। ये बात किसकी है? जो अंदर भेदने तो घुसा, लेकिन क्या कर पाया? भेद नहीं पाया, कहीं ना कहीं एकांत में ही लज गया। इसलिए कलश लिख के 20 आचार्य देव ने 22 कलश लिखे, लगातार लगातार 22 कलश एक धारा से लिखे।
याद है नहीं है, पढ़ाए थे। एकस्य कर्ता न तथा परस्य च्युतिर्दावीति पक्षपातौ यस्तत्वेदी च्युतिपक्षपातैयास्ति नित्यं खलु चिद चिदेव। एक ने कहता है करता है, एक ने करता है अकरता है, तो मैं कहाँ जाऊं भाई, किसकी मानूं? कहने लगे तो किसी की मत मान, तू आपने आत्मा की मान, तू आत्मा का अनुभव कर बस। कि प्रत्यक्षदर्शियों को आत्मा सहज अनुभव में आता है, ऐसा लिखा। जिसकी दृष्टि स्वयं तिमिर छह कारक है, उसे प्रकाश की क्या आवश्यकता है? समझ में आया? जिसकी दृष्टि, उल्लू की दृष्टि रात में देख लेती है, उसे जरूरत है प्रकाश की? उल्लू है, चमगादड़ है, बहुत सारे पक्षी ऐसे होते हैं जो रात में देख लेते हैं। उन्हें अब प्रकाश चाहिए क्या देखने के लिए? लाइट जलाएगा उसके लिए? जिसकी दृष्टि स्वयं तिमिर छह कारक है, उसे प्रकाश की क्या आवश्यकता है? इसलिए जिसकी दृष्टि स्वयं अपने अनुभव करती हो, उसे अन्य शास्त्रों आदि की क्या आवश्यकता है? प्रकाश तो उसके लिए है कि भैया नहीं दिखता हो, जैसे साक्षात आत्मा, प्रत्यक्ष आत्मा, ज्ञान का समुद्र आत्मा, ज्ञानभूत आत्मा, भगवान आत्मा जिसे दिखाई देता है, जिसे प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, उसे अब नहीं की जरूरत नहीं है। ऐसा देखो क्या कह रहे, जो करता है वही भोगता है, जो करता है वह नहीं भोगता। दो ने दो हो गया ना, दोनों एकांत। तीसरा कहता है जो करता है भैया, जो करता है दूसरा ही भोगता है। जो करता है, एक करता है दूसरा भोगता है, मैं करता हूं दूसरा भोगेगा आगे करके, भैया कोई और भोगेगा आकर के, भोग लेगा जब आकर के, तो नई पर्याय आएगी भोग लेगी आकर के। तो दूसरे में भी तो यही था, पहले में ये था जो करता है पहले में था जो करता है वही भोगता है, वही भोगता है। दूसरे में था जो करता है वह नहीं भोगता, हाँ। तीसरा है जो करता है दूसरा ही भोगता है। वैसे दूसरा और तीसरा सेम सा नहीं हो गया? जो करता है वह नहीं भोगता, इसका मतलब दूसरा भोगता है। तीसरे में यही कहा है कि जो करता है दूसरा भोगता है। हाँ, उसमें अपनी अपनी पक्ष बात है, अपनी पराई की पक्ष बात है, उसमें दूसरे किसी की बात है कि मैं नहीं करता भैया, दूसरा भोगेगा उस कर्म को, तो वो अपनी बात नहीं कर रहा हो। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चयी वे देते, करे स्वयं फल दे अन्य को। मेरे किए हुए कर्म दूसरे को फल देंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे कर्म। बहुत मिथ्या मान्यताएं हैं। एक व्यक्ति तो ऐसे मानते हैं कि मक्खी मक्खी बनती रहेगी और चींटी चींटी बनती रहेगी और मनुष्य मनुष्य बनता रहेगा। ऐसे मूर्खों की भीड़ लगी है कि इस कलिकाल के अंदर वास्तव में कहना मुश्किल है। ये घोर महामिथ्यादृष्टि जीव हैं, महापापी मिथ्यात्व के बीज लेके बैठे हुए हैं ये जितने जीव हैं। कह रहे हैं जो करता है दूसरा भोगता है, मैं द्रव्य नहीं भोगता। मैं द्रव्य तो करता हूं, बस करता 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 करता, मैं भोगता नहीं हूं, भोगता कोई और है। और लास्ट में कह रहे दूसरा करता है दूसरा भोगता है, मैं करता ही नहीं हूं किसी का, कर कोई रहा है भोगेगा कोई और। हमें लगता है कि ऐसा कौन मानता होगा, लेकिन ऐसा मानने वाले भी एक एक नए नए मत खड़े हुए हैं। आचार्य कुंदकुंद देव के सामने समस्या होगी, इसलिए उन्होंने लिखी। और ये समस्या अब की नहीं है, ये 2000 साल पहले भी ये समस्या थी। और महावीर स्वामी की जब समोशन लग रहा था तब भी यही समस्याएं थी। अब तो समस्या का रूप बदल गया। अब तो ये समस्याएं कहाँ है कि इसे कहो कि समस्या भैया क्या है, द्रव्य गुण पर्याय की समस्या है कि नहीं है तेरे साथ, तो क्या कहेगा भैया मुझे खाने पीने भोग को मिल रहा है, मेरे परिणाम अच्छे रहते हैं, हम तो किसी को कुछ बुरा भला करते नहीं हैं, हम तो भैया सरल जीव हैं, और कुछ जो परिणाम खराब होते हैं तो सुधारेंगे उसको। द्रव्य गुण पर्याय का तो चैप्टर ही बंद हो गया धर्म के लिए। वो धर्म का चैप्टर शुरू होता है तो वो द्रव्य गुण पर्याय से शुरू होता है, इसके अलावा शुरू नहीं होता। अब उसमें भी कोई इलाज क्या मर जाए तो एक अलग बात है भैया, अब नहीं सुलझा पाए उस बुद्धि को तो फिर संसार में भ्रम हो जाता है, और क्या करेगा। तो चार तो पहली बात आई थी कि ईश्वर करता है, मैं करता हूँ, कर्म करता है और कोई नहीं करता। अब इसके अंदर चार इसके अंदर आई, जो करता है वही भोगता है, जो करता है वह नहीं भोगता, जो करता है दूसरा भोगता है, और दूसरा करता है दूसरा भोगता है। दूसरा भोगता है। इस तरह से आचार्य देव ने चार ने उठाए। ये तो आचार्य देव के पास समय आते होंगे लोग और कहते होंगे, नहीं मान्यता बताते होंगे
और लोगों ने देखा ही होगा आचार्य देव ने, क्योंकि अब से 2000 साल पहले बहुत सारे मत खड़े हो गए थे, नए नए बहुत सारे मत खड़े हो गए थे। आदिनाथ भगवान के साथ टाइम में ही बताओ 4000 मुनि मुनि बने थे, और एक आदिनाथ भगवान मुनि थे। तो एक आदिनाथ भगवान रह गए और बाकी सारे बिगड़ गए, और बाकी सबको पता ही नहीं था विधि क्या है। वो सब कंदमूल खाने लगे। वो जंगल में जाएं और भूख लगे, भूख सहन ना हो, और जबकि बड़े वर्षम नाराज सेना के धारी थे वे लोग। कोई हल्के फुल्के जीव नहीं थे, सारे सारे ही सारे बड़े वर्षम नाराज सेना के धारी थे। और 4000 जीव जिया, और वे चारों सारे के सारे बिगड़ गए, अकेले आदिनाथ रह गए। आदिनाथ को ये नहीं लगा कि भाई इतने लोग बिगड़ गए, अब मैं कहीं कह रहा गलत हुई, धर्म में सब पाल रहा हूँ, इतने लोग चले गए, मेजोरिटी में चले गए। मेजोरिटी से सत्य नहीं चलता, सत्य सत्य से चलता है। खैर बाद में शमोषण आदि लगे, तो 3999 सुधर गए, और एक नहीं सुधरा। और मारीच के जीव नहीं सुधरा। और उस मारीच के जीव ने ही 363 मत की स्थापना करी। और मैक्सिमम इतने ही कुमत होते हैं, कुवादियों के मत 363 ही होते हैं, इससे ज्यादा होते नहीं है। और सारे मतों की स्थापना चौथे काल में शुरू में ही कर दी उसने। यानी जैन धर्म भी चलता रहा, और बाकी धर्म भी साथ साथ चलते रहे। यदि कोई मानने वाला ना होता तो धर्मों की स्थापना भी नहीं होती। मानने वाले थे, इसलिए धर्म की स्थापना भी उनकी हो गई। और पता कहाँ बैठा था वो धर्म की स्थापना करने के लिए? शमोषण के बाहर, जहां लोग आ रहे थे वहीं बैठा था वो, और उन्हें समझा रहा था कि ये गलत है और मैं सही हूं। और ऐसे लोग मानने वाले थे कि ये बात सही कह रहा है, कुछ सुनो, ये क्या कह रहा है, कुछ तो सुनो क्या कह रहा है। अपने यहाँ एक आया है सम्यक दृष्टि के, उसके अंदर 6 अनायतन का त्याग, याद है आपको? कुगुरु कुदेव कुशास्त्र, और इनको तीन, इनको मानने वाले, इनकी संगति। क्यों कहा है इनकी संगति का त्याग? क्योंकि तेरा क्षण क्षण मोह बजता है, तेरा मोह बहुत भारी है, तेरे ऊपर मोह का बहुत प्रहार है, और तू इनकी संगति करता है तो मोह पूछता है। भोगियों को देख लो, हैं, अभी पैसा वैसा लगा दे, पैसे की बढ़ना बढ़े, पैसा कहीं को नुकसान और हो जाए तो टेंशन में आ जाए। ये सारे भोगी इससे गए कहना तू तो बेवकूफ है, पागल है, और उसको भी लगे कि हाँ भैया मैं तो बेवकूफ हूँ, पागल हूँ। सारा स्वाद देखता रखा रह जाता है। चलो, अपन ने 4 भेद पढ़ लिए इनके, है ना, इनके जिन मिथ्या दृष्टियों के। और अपने को देखना है कि कहीं अब ऐसा तो नहीं मान रहे। अब ऐसा कैसे पता लगेगा? जिस समय भोग भोग रहे होंगे, जिस समय कोई पाप कार्य चल रहे होंगे, पुण्य कार्य चल रहे होंगे, उस समय मान्यता में देखो स्वच्छंदपना बरत रहा है, कि उसके प्रति एक अनेकांत बरत रहा है। ये जो कर्म कर रहा है इसका फल कौन भोगेगा? इसका फल तू ही भोगेगा। लेकिन यदि कर्म की निर्जला कर देगा तो हो सकता ना भोगे। सारी विविक्षाएं दिमाग में, उसमें ज्ञान में रहनी चाहिए अनेकांतवादी के। चलो जी पढ़ो। टीका। जीव प्रति समय संभवते मन होने वाले अगरु लघु गुण के परिणाम द्वारा क्षणिक होने से, और अचलित चैतन्य के अन्वय रूप गुण द्वारा नित्य होने से कितने ही पर्यायों से विनाश को प्राप्त होता है, और कितनी ही पर्यायों से विनाश को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार दो स्वभाव वाला जीव स्वभाव, यहां तक बात होगी थी ना अपनी। जीव कितने स्वभाव वाला है? 2 स्वभाव वाला। जीव कितना है? 1। स्वभाव कितने हैं? 2। एक अनित्य है और एक नित्य है, इसको कहते हैं अनेकांत। जीव 1, स्वभाव 2, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? अनेकांत। एक वस्तु में वस्तुपने को उपजाने वाली 2 विरुद्ध शक्तियों का एक साथ प्रकाशित होना। याद है परिभाषा? नहीं याद है? क्यों आंटी? हाँ। हम्म। अब इसमें जीवों को दोनों खड़ा होता है। वस्तु 1, धर्म 2, और धर्म 2 नहीं है, 2 विरुद्ध धर्म है। कैसे धर्म है? दो विरुद्ध धर्म है। विरुद्ध धर्म है। और वस्तु है एक वस्तु की, और वस्तु एक ही है। तो ऐसे अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि को आराम से बात हजम होती ही नहीं है। एक वस्तु के 2 धर्म और दोनों विरुद्ध धर्म, एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा। ऐसा भेद है। अपने देश के अंदर एक गृह मंत्री होता है, एक विदेश मंत्री होता है। तो विदेश मंत्री विदेश का होता है कि अपने घर का ही होता है, देश का होता है? कहाँ रहता है वो? हैं?
दो स्वभाव वाला जीव समझ में आ जाए, नित्य नित्य वस्तु समझ में आ जाए, तो पूरा स्वभाव ही क्लियर हो जाए, वास्तव पूरा निकांत क्लियर हो जाए इसको। लेकिन अनादिकाल में मिथ्या दृष्टि को स्वभाव क्लियर हो सकता नहीं। इस प्रकार दो स्वभाव वाला जीव स्वभाव है, इसलिए जो करता है वही भोगता है, अथवा जो करता है दूसरा ही भोगता है, तीसरा जो भोगता है वही करता है, अथवा जो भोगता है दूसरा ही करता है, ऐसा एकांत नहीं है। थोड़ा मैंने शब्द बढ़ाया इसके अंदर, क्योंकि वो शब्द इसे अधूरा सा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैंने शब्द उसके अंदर एक्स्ट्रा लगाया उसके अंदर। दोबारा पढ़ लेता हूँ। जो करता है वही भोगता है, अथवा दूसरा भोगता है, इसे ऐसे ले लो। करेगा एक, या तो वही भोगेगा या तो दूसरा भोगेगा। अगला, जो भोगेगा वही करता है कि दूसरा करता है। चार बातें होगी, ऐसा एकांत नहीं है। अब समझाएंगे उसके अंदर, जयचंद जी, जय छावड़ा जी का भी इसमें वो आएगा भावार्थ, तो उसमें बहुत क्लियर करेंगे बातें हैं। इस प्रकार अनेकांत होने पर भी जो पर्याय उस समय होती है उसी को प्रमाण सत्व है, इसलिए वही वस्तु है। इस प्रकार वस्तु के अंश में वस्तुत्व का अभ्यास करके शुद्ध नय के लोभ से ऋजु सूत्र नय में एकांत से रहेगा। एक होता है ऋजु सूत्र नय, क्या नाम दिया? ऋजु सूत्र। लेकिन सर नहीं। ऋजु सूत्र नय जो है एक समय की पर्याय को विषय बनाता है। ऋजु सूत्र नय क्या करता है? एक समय की पर्याय को विषय बनाता है। लेकिन वो नय है ना, नय किसका है? वस्तु का है। तो वस्तु है, एक नय है। नय क्या है? वस्तु का अंश है। एक वस्तु को एक दृश्य बदलाता है, उसका नाम क्या कहते हैं? नय। तो ये क्या करता है ऋजु सूत्र नय? जो वर्तमान में वस्तु है परिणमन स्वाभाविक, उसको दिखलाता है वो, कि यही वस्तु है, परिणम करने वाली वर्तमान में ही पूरी वस्तु है। ये ऋजु सूत्र नय कहता है। न है ना, पीछे अनेकांत बैठा। तो इस प्रकार अनेकांत होने पर भी, इस प्रकार वस्तु के दो स्वभाव होने पर भी जो पर्याय उस समय होती है, जो पर्याय उस समय होती है उसी को प्रमाद सत्व है, इसलिए वही वस्तु है। जो वर्तमान में पर्याय है वो वस्तु है कि नहीं है? कि हाँ, वो वस्तु है। इस प्रकार वस्तु के अंश में, किसमें? किसमें? बताओ, आदमी की आंख होती है कि नहीं होती? बोल बराबर। आदमी की आंख होती कि नहीं होती? तो बोलो, हाँ ना तो करो। आदमी की आंख होती नहीं होती? होती भी है, नहीं भी होती। नहीं नहीं, आदमी की आंख तो होती है, ऐसा तो नहीं है, आदमी की तो आंख ही होगी ना। आदमी की आंख होती है, लेकिन आंख आदमी है। बताओ, आदमी के आंख है और आंख आदमी है, दोनों बातों में फर्क है कि नहीं है? वस्तु के अंदर पर्याय होती है, वर्तमान में पर्याय है, लेकिन पर्याय वस्तु है, दोनों बातों में फर्क है कि नहीं है? तुम एक अंश के द्वारा वस्तु की कल्पना कैसे कर सकते हो? पैंट में जेब होती है कि नहीं होती? होती है, कि जेब पैंट है। भैया, ज्ञानियों ने, मूढ़ीमतियों ने बहुत तरह का मिथ्या फैलाया है वास्तव में। इस प्रकार अनेकांत होने पर, वस्तु में दो धर्म होने पर भी जो पर्याय उस समय होती है उसको प्रमाण सत्य है, पर पर्यार्थिक नय से वो प्रमाण सत्य है। जब पर्यार्थिक नय से उसको देखेंगे तो उस समय जो पर्याय है वो क्या है? वो सत्य है और वही वस्तु है। इस प्रकार वस्तु के अंश में, कि यही वस्तु है, वस्तुत्व का अध्यास करके, क्या लिखा? अध्यास। एक होता है अभ्यास और एक होता है अध्यास, दो शब्द होते हैं। अभ्यास माने हम तत्वों का अभ्यास करते हैं, वो तो होता है अभ्यास। तो होता है अध्यास। मिथ्याभ्यास को अध्यास कहते हैं। विपरीत मान्यता को अध्यास बोलते हैं, कि भैया इन्होंने अध्यास कर लिया, वो इन्होंने उल्टा मान लिया। सारा जगत इस मान्यता के अंदर ही है। ये जो एक अंदर रुल रहा, कट रहा, मर रहा, ये जीव दुख हो रहा, ये सब किसके कारण से है? ऐसी मान्यताओं से ही ये मिथ्यात्व का कर्म बनता है, और उससे जीव ये सारे फल भोगता है, केवल एक मान्यता।
और स्वामी जी कहते थे जीव जीव दिखता है ना, कहते लोग भाई ये तो जीव है जो दिखता है, इतना दिखता है। तो कहते थे जीव इतना नहीं है और जीव ऐसा नहीं है, दो बातें कहते थे। ये जो मान लेना भैया मति ज्ञान की जो पर्याय में, तो ज्ञान जीव है ना, तो कहते जीव ऐसा नहीं है और जीव इतना नहीं है। जीव तो भैया अखंड ज्ञानानंद मूर्ति, परमपिता परमात्मा, एकत्व का धारी, चैतन्य मूर्ति, तीन लोक का नाथ, परमपिता परमात्मा, वो जीव है। ये तो वर्तमान में देखता है ना, मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय, ये जीव नहीं है। वो कदाचित ज्ञान पर जाए तो अंश है, और ज्ञान पर ना जाए तो अंश भी नहीं है वास्तव। इस प्रकार अंश में वस्तुत्व का अध्यास करके, मिथ्या अभ्यास करके, शुद्ध न के लोभ से, शुद्ध न के लोभ पड़ गया उसे, ऋजु सूत्र न के एकांत में रहकर, क्या रहकर, एकांत में रहकर, न लिखा है ना, न खुद कहता है मैं वस्तु नहीं हूं, मैं वस्तु को एक अंश से बदलाता हूं, मैं वस्तु का एक अंश देखता हूं, पूरी वस्तु को मैं नहीं देखता। जो पूरी वस्तु को देखता है उसे प्रमाण कहते हैं, अनिकांत कहते हैं, और जो वस्तु के एक अंश को देखता है उसे न कहते हैं। वो वस्तु नहीं है, वस्तु तो प्रमाण वाली है। अनेकांतात्मक है। अब ज्ञान के अंदर वो एकांत मान लेता तो बड़ी विपरीत हो जाती है। ऋजु सूत्र न के एकांत में रहकर जो यह देखता मानता है कि जो करता है वही नहीं भोगता, दूसरा करता है दूसरा भोगता है, चार बात आ गई। जो करता है वह नहीं भोगता, दूसरा करता है और दूसरा भोगता है। ना, चार लाइनों को दो लाइनों में समेट दिया इसको, कि जो करता है वही नहीं भोगता, दूसरा करता है अथवा दूसरा भोगता है। वस्तु के दो अंश, देखो ध्यान सुनना, वस्तु के दो अंश, एक अंश है प्रकट और एक है अप्रकट। वस्तु के कितने अंश है? एक दो, प्रकट, दूसरा प्रकट। एक प्रकट और एक अप्रकट। प्रकट पर्याय है और अप्रकट द्रव्य है। प्रकट क्या है? पर्याय प्रकट है, पर्याय परिचय देती है, और अप्रकट कौन है? अप्रकट द्रव्य है। दिखता कौन है? दिखती है पर्याय, द्रव्य दिखता नहीं है। तो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि जीवों को पर्याय में अहम बुद्धि हो जाती है, और ये पर्याय दिखती है, इसमें अहम बुद्धि होने के कारण नए नए विकल्प खड़े करता है। इन विकल्पों का नाम ही मिथ्या ज्ञान, मिथ्याभ्यास है। ऐसे, और अगर द्रव्य पर दृष्टि चली जाए तो वहां भ्रम रहता नहीं है। जिसको द्रव्य का ज्ञान है उसको पर्याय का भी बराबर क्या है? ज्ञान है। मुनिराज है, आत्मा को जानते हैं, जानते हैं ना आत्मा को, मुनिराज तो पूरा अनुभव करते हैं आत्मा का। उन्हें ये पता है कि ये दिन हो गया, ये रात होगी, ये मनुष्य है, ये स्त्री है, पुरुष है, ये तिर्यंच है जी, ये जानते कि नहीं जानते? आत्मा को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? काले को काला जानते हैं कि गोरा जान लेते हैं, या कुछ नहीं जानते? अच्छा, जैसे माता आ वो जाए, माता आ जाए इस भव की अपनी, हाथ जोड़े बैठ जाए, तो जान ज्ञान में आता ही नहीं आता ये माता है। और अब पुत्र आ जाए उसी भव का ही और हाथ जोड़ के बैठे, तो ज्ञान में आता ही नहीं आता कि पुत्र है। सारी बातें ज्ञान में है कि नहीं है? पूरे 28 गुण, अब पूरी विधि, अब पूरी आचार्य विधि, दीक्षा विधि, शिक्षा विधि पूरी ज्ञान के अंदर है कि नहीं है? ऐसा होने पर भी वे अखंड ज्ञान मूर्ति का वेदन करते हैं कि नहीं करते? ये द्रव्य ज्ञान है, उसे पर्याय का भी ज्ञान है। और द्रव्य ज्ञान नहीं है, उसे पर्याय का भी ज्ञान नहीं। इसलिए ये द्रव्यलिंग होता है ना, द्रव्यलिंगी जो होता है, द्रव्यलिंगी माने द्रव्य का ज्ञान तो है नहीं, और मात्र पर्याय में ही अपने को द्रव्यलिंग से ही मुनि मान लेता है, उसका नाम मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि है। ऐसा, और जो अपने आत्मा को जानता है वो सबको जानता है, वो बाहर की विधि भी जानता है, वो सब जान लेता है। ऐसा, जो करता है वह नहीं भोगता, दूसरा करता है दूसरा भोगता है, उस जीव को मिथ्या दृष्टि ही देखना मानना चाहिए। अभी तो अपन लोग लड़ रहे हैं 28 मूड है कि नहीं है। व्यवहार चिन्ह कैसा है, आचरण कैसा है, अभी तो अपन लोग इन बातों पे तो छिड़ रहे हैं। अब तो ये चैप्टर बंद हो गया, द्रव्य गुण पर्याय के चैप्टर ही बंद कर दिया अपन लोगों ने। लेकिन इसके अंदर क्या कह रहे? जो ऐसा मानता है, ये कर्मों के फल भोगेगा यार, जो भोग लेगा, हमें क्या लेना देना है यार, भोगेंगे करेंगे। हाँ हाँ भोग लेंगे, कोई बात नहीं, हमें ही भोगने पड़ेंगे ना। हाँ देखेंगे, आ तो जान दो, कोई बात नहीं, देख लेंगे। कहीं ना कहीं भोग पुष्ट करेगा, अपने वर्तमान में जो भोग भोग रहा है, कहीं ना कहीं उसको उसको पुष्ट करना चाहेगा।
क्या लिखा? उस जीव को मिथ्या दृष्टि ही देखना मानना चाहिए। कौन कह रहे? आचार्य कौन कौन नंबर चंदेव कह रहे हैं। जो नहीं जानता उसको तो मिथ्या दृष्टि है ही, जान करके भी मिथ्या जानता है वही मिथ्या दृष्टि ही है। क्योंकि वृत्यांशो, एक वृत्तिमान है एक वृत्यांश है। वृत्तिमान द्रव्य है और उस वृत्तिमान के अंश जो हैं वो क्या है? वो पर्याय है, वृत्यांश। अब आएगा दृष्टांत माला का और धागे का। अब वो दिखते क्या है? मोती। और पीछे क्या है? धागा। वो धागा फेंक करके माला चाहे तो मिल जाएगी क्या? अब वो धागा तो दिख नहीं रहा। तो धागा दिख नहीं रहा तो है कि नहीं है धागा? ये धागा ही है। उस धागे ने ही पिरोया हुआ है। भले ही धागा दिख नहीं रहा तो ये मूल में क्या है उसके? पीछे क्या है? वो धागा। ये मोती जो दिख रहे हैं ना, ये धागे के साथ दिख रहे हैं। जो धागे का नाश करके माला चाहे तो माला उसको मिलती नहीं है। ऐसे ही ये माला मोती माने अंश, और धागा माने वो द्रव्य। और ये पूरा क्या है? प्रमाण। तो निकांत बोलते हैं। बाहर में तो जीव को सब समझ में आता है, लोग के अंदर। अब जहां से समझ में आता है ना, इसलिए वहां उदाहरण उठा उठा के समझाते हैं। क्योंकि वृत्यांशों यानी पर्यायों का क्षणिकत्व होने पर भी वृत्तिमान यानी पर्यायमान जो चैतन्य चमत्कार आत्मा है, कैसा है? चैतन्य चमत्कार मात्र आत्मा। चमत्कार ही एक है, चैतन्य चमत्कार। ये प्रकाश दिखता है ना बाहर में, ये प्रकाश किसको प्रकाश दिखाई देता है? जिसको अपने आत्म प्रकाश का नहीं पता उसको बाहर का प्रकाश प्रकाश दिखाई देता है। तो दिन अब निकला कि रात में भी दिन था। मिथ्या दृष्टियों का दिन तो अब निकला है, लेकिन ज्ञानियों का दिन तो रात में भी था। क्यों? क्योंकि आत्म प्रकाश विराजमान था। तो ये सब चीजों को इस प्रकाश से नहीं देखते, वो ज्ञान प्रकाश से देखते हैं। ज्ञान प्रकाश है कि नहीं है? ज्ञानोद्योत रहे अंतर में वस्तु स्वरूप झलकता है। अंदर में वस्तु ज्ञान का उद्योत रहे तो वस्तु दिखाई देती है अलग अलग, भिन्न भिन्न, कैसी कैसी हैं। चैतन्य चमत्कार आत्मा है, वह तो टंकोत्कीर्ण नित्य, लिखा ऊपर लाइन में, क्षणिकत्व होने पर भी वह तो टंकोत्कीर्ण नित्य ही। ऊपर लगाया भी और नीचे लगाया ये भी द्रव्यार्थिक ने एकांत से द्रव्य को विषय बनाता है, पर्यार्थिक ने एकांत से पर्याय को विषय बनाता है। दोनों है ना, द्रव्यार्थिक ने एक एक किसके हैं ये? एक वस्तु के ही दोनों हैं। एक ही दो वस्तु के दोनों नहीं है, एक ही वस्तु के दोनों हैं। जो द्रव्य को दृष्टि पे ले आए उसका नाम है द्रव्यार्थिक ने, जो उसी द्रव्य के अंश को दिखाए उसका नाम क्या है? उसका नाम पर्यार्थिक ने। कह रहे क्षणिकत्व होने पर भी वह तो टंकोत की नित्य ही। समझ में आ रही है भाषा आपको थोड़ी सी? भाई साहब लड़के देखने गए, लड़के के ना थोड़ा सा रंग काला था, रंग सांवला था। कहने लगा रंग सांवला होने पर भी वो अरबपति ही है। बहुत सा बच्चा पढ़ लेता ना, आईएएस पीसीएस कर ले और सरकारी डीएम वीएम बन जाए कहीं, और थोड़े सा उसके अंदर रंग वंग फेड हो। अब बाप क्या कहता है उसका लड़की का? कहला रंग थोड़ा हल्का होने पर भी वो तो डीएम ही है। वो तो है, वो तो सरकारी आदमी ही है। अब उसके वो जो है ना, वो उसका अंश जो है वो गौण कर देते हैं और पूरी वस्तु दिखाते हैं उसकी, बाकी वस्तु कैसी है। ऐसे ही यहाँ पर वस्तु का क्षणिकत्व होने पर भी वह तो टंकोत्कीर्ण नित्य ही। पढ़ना चाहिए भैया इसको इस तरह से, इस शब्द को कि आचार्य देव कहाँ भी लगा रहे, कहाँ कोमा लगा रहे, कहाँ भी लगा रहे, कहीं वृत्यांश लगा रहे, कहाँ वृत्तिमान लगा रहे, और क्यों लगा रहे इन बातों को, ये क्या कहना चाहे इस बातों के अंदर। क्योंकि जितना भी समझ है वो शास्त्रों के अंदर ही है, और जितनी भी बुद्धि का उलट उलट होती है वो शास्त्रों के ना पढ़ने से ही होती है। क्या कह रहे? टंकोत्कीर्ण ही अंतरंग में सुभाषित प्रतिभाषित होता है। वो पर्याय बहिरंग में प्रकाशित होती हैं, और ये द्रव्य टंकोत्कीर्ण
वो अंतरंग में प्रकाशित होता है, प्रतिभासित होता है, प्रतिभासित। आचार्य देव कह रहे हैं, मैं प्रत्यक्ष प्रतिभासित हो रहा है, तू भी इस आत्मा को प्रत्यक्ष प्रतिभासित कर, पर्यायों से हट। जो बदलते हुए में अटकते, बड़े पढ़े लिखा ना, जो बदलते हुए में अटकते वे ही चारों गति में भटकते। इसलिए बदलते हुए छोड़ो, ये टंकोत्कीन माने ना बदला अनबदला तत्व जो है उसको देखो, तो तत्व तो है ही। ये बदलने वाले पर्याय हैं, इनकी भी सेटिंग सही बैठ जाएगी, ये निर्भरता हो जाएगी। पर्याय तो होगी लेकिन भार रहित होगी, निर्भर होगी पर्याय, तो द्रव्य के सन्मुख होगी। ठीक है ना। ये गाथा की टीका हम लोगों ने पढ़ ली, बहुत सुंदर टीका इसकी है ना। सारा वर्त्यांश, वर्तिमान, वस्तु, द्रव्य, गुण, पर्याय, पढ़ाई पढ़ा रही है एक तरह से इन सब चीजों। अगला इसका भावार्थ जो है, और भावार्थ और जो जैसना जय टीका है वो पढ़ेंगे। कलश भी है इसके अंदर, 2 या 3 कलश भी हैं इसके अंदर, तो उनकी चर्चा भी अपन लोग करेंगे। ठीक है जी। समझ में आता होगा, मेरे ख्याल से नहीं आता। अब इनको प्रैक्टिकल प्रयोग हो इन सब चीज़ों का, तब जाके वो बात समझ में आनी शुरू होती है। नहीं तो इसको थ्योरेटिकल ले जाए ना कि हाँ पढ़ लिया भाई हमने तो मैथमेटिक्स की तरह, तो सब सिद्ध नहीं होता कभी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवान को वंदना सतबार है। बड़ा उपकार। जय बोलो द्वाचनी माता की जय। जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। जय एक साथ बोली जय जय। जिने। जय। एंड कर दो क्लास।